इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की तरफ से अल्टीमेटम भी आ चुका है और ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसका भी अल्टीमेटम आ चुका है। उन्होंने 45 दिन का टाइम भारतीय सरकार को दे दिया। अगर निस्तारण नहीं करेंगे तो इंडिया को और वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बैन किया जाएगा। भूषण जैसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनकी बात का इतना ही वजन होता तो अब तक वो अपने पद से इस्तीफा देके कोर्ट के सामने पेश हो चुके हो। बीजेपी की दबी हुई नस इनके पास टेस्ट के लिए जो है पुलिस के सामने नहीं जा रहे, लेकिन मंच से बोल रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। बहुत ही एक तरीके से कह लो निर्लज्ज आदमी है जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे और पूरी देश और पूरी दुनिया में इन्होंने थू-थू करवा दी। देखो साहब, ऐसा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। महापंचायतों का तो कोई दबाव ये मानते नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बेइज्जती होने लगती है, तब जाके ये जो है दबाव में आते हैं। आप मोदी जी की थू-थू हुई, मोदी जी को धमकाया गया, तब जाके उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। पब्लिकली स्टेटमेंट देने से मना किया गया है, इनकी रैलियां बैन कर दी गई हैं। अभी तो देखते जाना, ये जेल के भीतर भी जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अच्छा, फैसला भी राष्ट्रहित में लिया गया और फैसला वापस भी राष्ट्रहित में लिया गया। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोट लाए थे और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोट वापस किया जा रहा है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कृषि कानून लाए थे और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कृषि कानून वापस हुए। अब पहलवानों के केस में भी ऐसा होगा। अब पहलवानों की इन्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन चुका है। तब भी जो है मीडिया है इनके गुणगान कर, जैसे मोदी जी का गुणगान कर रही है, बखान कर रही है, पहलवानों की निंदा कर रही है। फिर देखना, फिर ये कहेंगे कि साहब देश हित में जो है पहलवानों के पक्ष में फैसला लिया गया, फिर बृजभूषण को विलेन बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, सब भाजपा का काम कर रहे हैं, लेकिन बेटियों का आंदोलन कमजोर करवा दिया है आप लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने। मेडल बहाने का तो हमने भी विरोध किया था। हमारी पार्टी के जो नेता थे दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने भी विरोध किया था कि मेडल बहाना गलत है। देखिए ऐसा है, मेडल बड़ी मेहनत से आते हैं। आप एक चीज समझिए, हमारे देश में अब तक कितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो चुके हैं, कितने सांसद आ चुके हैं, लेकिन 125 साल का ओलंपिक का इतिहास है, उसमें कुल मिला के हमारे पास जो है 21 मेडल आए हैं। और 21 मेडल में भी अगर वो 2 पहलवान मेडल बहा देते तो वो एक देश का भी अपमान हो जाता और वो हमारे देश की जनता की भावनाओं के साथ भी जो है एक 4 महीने से संघर्ष कर रही है, उसमें सम्मान हो रहा है। नहीं, देखिए उसके साथ भी हमें संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन मेडल बहाना वो कहीं भी ठीक नहीं है। मेडल को आप वापस लौटा दीजिए राष्ट्रपति महोदया को। जो बोला भी गया है कि अगर 4 तारीख 5 तारीख तक का टाइम दिया है, तब तक अगर सरकार का कोई रुख नहीं आता है तो मेडल राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है वापस लौटा दिए जाएंगे। और जहां तक बात रही बृजभूषण और इन पहलवानों के संघर्ष की, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें अब अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ की तरफ से अल्टीमेटम भी आ चुका है और ओलंपिक जो एसोसिएशन है उसका भी अल्टीमेटम आ चुका है। उन्होंने 45 दिन का टाइम भारतीय सरकार को दे दिया है और बोला है कि इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करें। अगर निस्तारण नहीं करेंगे तो इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ओलंपिक खेलने से भी बैन किया जा सकता है और वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बैन किया जा सकता है। तो स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सरकार अब इसमें पूरी तरीके से फंस गई है। कहा कि मेडल को देखो, बृजभूषण जैसे लोगों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इनकी बात का इतना ही वजन होता तो अब तक वो अपने पद से इस्तीफा देके कोर्ट के सामने पेश हो चुके होते। ये बीजेपी को इनको मालूम है, बीजेपी की दबी हुई नस इनके पास है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई सीटों पे बृजभूषण का प्रभाव है और बृजभूषण कई बार इंटरव्यू में खुल के बोल भी चुका है कि मोदी जी कहेंगे तो मैं रिजाइन दूंगा, मोदी जी नहीं कहेंगे तो मैं नहीं दूंगा। और आपको मालूम है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हमेशा जो है राजनीति इनकी सीटों की राजनीति रहती है। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर मैं दोषी साबित हो गया तो वो तो देखा जाएगा कितना फांसी चढ़ेंगे, कितना नहीं चढ़ेंगे। और इतने ही पाक साफ थे तो अब तक अपने आप को इन्होंने पुलिस के सामने क्यों नहीं हाजिर किया, क्यों पुलिस के सामने बयान नहीं दे रहे। नार्को टेस्ट के लिए जो है पुलिस के सामने नहीं जा रहे, लेकिन मंच से बोल रहे हैं कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। देखो, हंगामा किसी ने नहीं कर रखा, जब गलती आपने करी है। मैं इनसे बेहतर तो संदीप सिंह को मानता हूँ, जो हरियाणा के खेल मंत्री थे। उन्होंने तो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये तो बहुत ही एक तरीके से कह लो निर्लज्ज आदमी है जो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे और पूरी देश और पूरी दुनिया में इन्होंने थू-थू करवा दी है। उस पर भी रोक लगी है। क्या लगता है इसके पीछे जो महापंचायत का दौर चल रहा है किसानों का? देखो साहब, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। महापंचायतों का तो कोई दबाव ये मानते नहीं, क्योंकि महापंचायतें तो 20 दिन 25 दिन से पहले शुरू हो गई थी। मोदी जी का फलसफा ये रहता है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बेइज्जती होने लगती है तब जाके ये जो है दबाव में आते हैं। आपने इससे पहले भी देखा था कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब को नूपुर शर्मा ने जब गाली दी और जब अरब कंट्री से प्रेशर आया, मोदी जी की थू-थू हुई, मोदी जी को धमकाया गया, तब जाके उन्होंने नूपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। अब यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव आ चुका है। ओलंपिक संघ और जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है, दोनों जगह का दबाव आ गया है। तब जाके जो है अब इनको पब्लिकली स्टेटमेंट देने से मना किया गया है, इनकी रैलियां बैन कर दी गई हैं। अभी तो देखते जाना, ये जेल के भीतर भी जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। अगर महापंचायत से दबाव नहीं पड़ रहा है तो गांव-गांव पंचायत करने का देखो, महापंचायत से दबाव पड़ रहा है,
वो दबाव अलग तरीके का, एक जागरूकता हो रही है, जनता इकट्ठी हो रही है, जनता के बीच में एक संदेश जा रहा है कि सरकार कितनी निष्ठुर है, सरकार कितनी निकम्मी है, सरकार किस कदर एक बलात्कारी को बचाने के लिए सारी सीमाएं लांघ चुकी है। कहीं ऐसा चौकसी तैयारी तो नहीं चल रही है इसके पीछे? नहीं, देखिए, इसको राजनीतिक मामले से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहन बेटियों की पद और प्रतिष्ठा का, उनके मान सम्मान का प्रश्न है। तो मैं ये मानता हूं कि इसको राजनीति से जोड़ना कहीं भी ठीक नहीं होगा। इसमें तो बीजेपी के खुद कई सांसद है, वो इसका समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की जो पूर्व युवा अध्यक्ष रही है पंकजा मुंडे, वो खुल के सामने आ चुकी हैं। पंकजा मुंडे का कल का आप स्टेटमेंट देखो तो वो खुल के समर्थन कर रही है पहलवानों का। पंचायत करने से क्या होगा? देखिए साहब, महापंचायत का एक उद्देश्य रहता है, ज्यादातर जो किसान संगठन है उनको एकजुट करना और सरकार को अपनी ताकत दिखाना, एक जागरूकता लाना समाज में, क्योंकि रूरल एरिया में अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को नहीं चलाते हैं। तो महापंचायतों के जरिए जो है गांव गांव में वो संदेश पहुंचते हैं और उस संदेश से कम पता तो लगता है कि सरकार किस तरीके की, सरकार की जो कार्यशैली है। देखो, मणिपुर में भी इस तरह की घटना हो रही है, वहां पे भी जो 11 खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अपने पदक जो है देश को वापस करने की चेतावनी दे दी है और उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने मणिपुर हिंसा पे काबू नहीं किया, हालात फिर से सामान्य नहीं हुए, तो वो लोग कभी भी भारत के लिए नहीं खेलेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़े शर्म की बात है कि मणिपुर से लेकर दिल्ली तक हर जगह खिलाड़ी जो है वो सरकार के विरोध में आ रहे हैं। पहले किसान विरोध में आए थे, अब पहलवान से लेके कोई भी खिलाड़ी हो, अब तमाम खिलाड़ी विरोध में आ रहे हैं। अनिल कुंबले जी ने भी समर्थन किया है पहलवानों का, और इसके अलावा नीरज चोपड़ा समेत जो है तमाम जो खिलाड़ी हैं वो इनके समर्थन में आ चुके हैं। और इसमें एक चीज ये समझनी होगी कि जो ये पहलवान यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, उन पहलवानों का लेवल क्या है। अभी तक भारत में कुल चार जो हैं खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जो चारों मेडल जीत के आए हैं, एशियाई मेडल, कॉमनवेल्थ मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक। उन 4 में से एक पहलवान है बजरंग पुनिया। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। पीटी ऊषा, जिन्हें हम इतना बड़ा स्टार मानते हैं, वो एशिया लेवल से कभी आगे नहीं पहुंच पाई। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ से आगे कभी नहीं पहुंच पाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लोग हमारे इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं वो लोग देश के हीरा हैं, और हीरा ही नहीं, कोहिनूर हीरा है। तो हमें इनका मान सम्मान रखना चाहिए। और हमारा जो देश है, हमारे देश में अभी भी ग्रामीण परिवेश में आप चले जाओ या छोटे छोटे शहरों में चले जाओ तो खेल कूद करने वाले बच्चों को हमारे घर के जो परिवार के लोग हैं वो इतना प्रोत्साहन नहीं देते हैं। कहते हैं साहब पढ़ाई लिखाई करो। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि खेल कूद को जहां ज्यादा प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, उन विषम परिस्थितियों के होने के बावजूद भी अगर खिलाड़ी मेडल लेके आ रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत गौरव की बात है। उसे हटाए जाने की बात करिए, वो बच्ची है ही नहीं, नाबालिग, कहां से ये तो कोर्ट तय करेगा। देखिए, इससे पहले आसाराम बापू, इससे पहले आपको ध्यान होगा आसाराम बापू के ऊपर भी पोस्को एक्ट लगा था और उसमें लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो है ये आसाराम बापू के वकील गए थे और ये सिद्ध करने पे लग गए थे कि पीड़िता जो है बालिग नहीं है। लेकिन कोर्ट का जो फैसला था, जो देखिए हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है, 10th की मार्कशीट, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। बर्थ सर्टिफिकेट जो होता है, जो नगर पालिका से इशू होता है, वो एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है। उसमें जो जन्म तिथि लिखी गई है उसी को वैलिड माना जाता है। अब किसी की फिजिकल ग्रोथ जल्दी हो जाती है, किसी की लेट होती है, तो फिजिकल ग्रोथ जो खिलाड़ी होते हैं उनकी फिजिकल ग्रोथ जल्दी हो जाती है। अब उस लिहाज से आप कहो कि साहब ये बालिग नहीं है या ये बालिग है, तो वो गलत होगा। जो डॉक्यूमेंटल जो चीजें आ चुकी हैं उन्हीं को सत्य माना जाता है। और इस तरह के जो निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, भाजपा ये भी तो कह रही है, विपक्ष ने जितना ज्यादा हंगामा मचा रखा है, बस मोदी जी की बुराई कर लो, चाहे कितने भी गंदे आरोप लगा लो। नहीं, तो आप मैं ये कहता हूं साहब, आप विपक्ष को मौका क्यों दे रहे हो? खिलाड़ी कोई अब से तो बैठे नहीं। जनवरी में तो खिलाड़ी में जब पहली बार बैठे थे तब तो उन्होंने मना कर दिया था कि हमें किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। उसी समय ये बताइए, उसी समय अगर मोदी जी इन बेटियों को बुलाकर इनकी समस्या का हल करवा देते, अगर किसानों को उस समय बुलाकर जब किसान कानून बनाए थे उस समय बातचीत कर लेते, तो ना तो किसान आंदोलन होता और ना ये पहलवानों का आंदोलन होता। मोदी जी क्या है, हठधर्मी आदमी है, जिद्दी आदमी है। इनका ये है कि साहब इन्होंने अगर कोई नियम कानून बना दिया है, इन्होंने अगर कोई बात ठान ली है, तो ये बाल अट पे आ जाते हैं, बच्चों की तरह जिद करते हैं कि साहब अब तो मैंने फैसला ले लिया, वापस नहीं होंगे। अब ये बताओ, इतने ही बड़े विजनरी पुरुष थे मोदी जी, तो फिर इन्होंने 2000 का नोट क्यों बंद कर दिया साहब? 2000 का नोट भी तो यही लेके आए थे। ये इनकी दूरदर्शिता का अभाव था। उस समय कांग्रेस से लेके तमाम जो अर्थशास्त्री थे सारे ये कहते हुए जा रहे थे कि मोदी जी ये इस तरीके से नोटबंदी मत लगाइए, इससे देश का नुकसान होगा। लेकिन मोदी जी उस समय
अच्छा, फैसला भी राष्ट्रहित में लिया गया और फैसला वापस भी राष्ट्रहित में लिया गया। आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोट लाए थे और आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए नोट वापस किया जा रहा है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कृषि कानून लाए थे और किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कृषि कानून वापस हुए। अब पहलवानों के केस में भी ऐसा होगा। अब पहलवानों की ये इन्हें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन चुका है। तब भी जो है मीडिया है इनके गुणगान करती रहेगी। अभी भी जैसे मोदी जी का गुणगान कर रही है, बखान कर रही है, पहलवानों की निंदा कर रही है। फिर देखना, फिर ये कहेंगे कि साहब देश हित में जो है पहलवानों के पक्ष में फैसला लिया गया। फिर ब्रिजभूषण को विलेन बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी ब्रिजभूषण का महिमा मंडन मीडिया द्वारा किया जा रहा है कि ब्रिजभूषण बड़ा अच्छा आदमी है, सच्चा आदमी है, 65 साल का बुजुर्ग है, उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं, उसका जो है नाम खराब किया जा रहा है। तो ब्रिजभूषण कोई पाक साख आदमी नहीं है, उसके ऊपर 80 से ज्यादा कानूनी केस है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है योगी जी का जो बुलडोजर है वो ब्रिजभूषण की तरफ क्यों नहीं मुड़ रहा है, क्यों योगी जी जो है अपने जाति विशेष के नेता को बचाते हुए नजर आ रहे हैं।